हे ऑल, आई वेलकम यू ऑल टू भद्रायस एकेडमी। गाइस, आज के सेशन में हम लोग वैसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो क्या आपके इंटरव्यू में डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। एपीएससी सीसीए 2020 के इंटरव्यू में जो क्या कंडक्ट किया जा रहा है ऑलरेडी एपीएससी के द्वारा। सो कल वाले क्लास में ऑलरेडी हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो क्या हमारे स्टूडेंट्स ने जो भद्रायस एकेडमी के स्टूडेंट्स ने इंटरव्यू फेस किया है उन सारे क्वेश्चंस को। बट आज के सेशन में हम लोग ऐसे बहुत सारे अलग अलग एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक चीज़ ज़रूर बता देना चाहता हूँ दैट कुछ बेसिक टिप्स आपको जो लेकर चलना है मॉक इंटरव्यू के समय, वह यह है दैट जो भी क्वेश्चंस आपसे पैनलिस्ट पूछ रहे हैं, मेक श्योर दैट आप उन क्वेश्चंस को प्रॉपरली समझिए। आप जब भी आंसर देख रहे हो, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को देखा जाता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखा जाता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, एक ऑप्टिमम कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। आप देखा जाता है दैट आप जो आंसर्स देख रहे हो कितना बैलेंस्ड आंसर दे रहे हो, क्या आपका कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ इंक्लिनेशन है या नहीं, इस टाइप के सारे चीज़ें देखी जाती है। यही नहीं, मेन जो चीज़ आपको कंसर्न किया जाएगा वो आपका बॉडी लैंग्वेज। मेक श्योर कीजिएगा इन सारे एस्पेक्ट्स पर अच्छे से फोकस ज़रूर कीजिएगा। बहरहाल आज के सेशन में हम लोग देख लेंगे दैट कौन कौन से ऐसे करंट अफेयर्स टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जा रहा है इस एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला दैट कल वाले सेशन में भी हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को डील किए थे जो क्या आपसे डायरेक्टली बच्चों से पूछे जा रहे हैं इस समय, राइट। और यहाँ पर भी हम लोग वही चीज़ें डील करने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो क्या ना ही सिर्फ इंटरनेशनल इश्यूज़ बल्कि नेशनल इशू, असम के रिलेटेड, आपके स्टेट के रिलेटेड इश्यूज सीधे पूछे जा रहे हैं, राइट। सो मेक श्योर एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे इंटरनेशनल इश्यूज़ की अगर बात करें तो सबसे जो बड़ा इशू चल रहा है वह तो ऑफकोर्स रशिया यूक्रेन के वॉर के बारे में चल रहा है दैट उसके इंप्लीकेशंस क्यों हुए, क्या रीजंस थे रशिया यूक्रेन वॉर का, इंडिया का क्या पोजीशन था। तो इस टाइप के जो छोटे मोटे एस्पेक्ट है, बेसिकली इंडिया देखो, क्योंकि अल्टीमेटली आपका सिलेबस में भी दिया हुआ है दैट कोई भी अगर दुनिया में अफेयर्स चल रहा है और उससे अगर इंडिया को इंपैक्ट पड़ रहा है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, एब्सोल्युटली, इनके लड़ाई से भी इंडिया को जरूर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, राइट। श्रीलंका में जो क्राइसिस चल रहा है, ऑफकोर्स यार ये हमारे नेबर कंट्री है। जब नेबरिंग कंट्री में अगर इकोनॉमिक क्राइसिस हमें देखने को मिलेगा तो दैट इज अ मैटर ऑफ ह्यूज कंसर्न फॉर इंडिया एज वेल। क्योंकि अल्टीमेटली कुछ भी अगर उसमें हुआ तो उसका इंपैक्ट हमें इंडिया में जरूर देखने को मिल सकता है। डायरेक्ट इंपैक्ट अगर देखोगे तो इन द फॉर्म ऑफ माइग्रेशन हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम अल्टीमेटली वो लोग अगर देश छोड़ के भागेंगे भी तो कहां पे भागेंगे, इंडिया में ही जाएंगे। तो इस टाइप के ये तो छोटा छोटा इश्यूज है, बट अल्टीमेटली आपको क्या क्या करना है, आपको बताना है दैट हाँ इंडिया कैसे श्रीलंका की मदद कर रही है, क्या क्या रीजंस थे बेसिकली जिसके कारण श्रीलंका में ऐसा इकोनॉमिक टर्मोइल हमें देखने को मिल रहा है। ये सब अगेन हम लोगों ने क्लासेस में ऑलरेडी वैसे करवाया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं मंकी पॉक्स। जी हाँ दोस्तों, अभी मंकी पॉक्स का इशू चल रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में। तो व्हाट इज द बेसिक इशू, ये क्या ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो सकता है? अगर हो सकता है तो किस टाइप का ट्रांसफर हो सकता है? क्या ये पैंडेमिक की तरह ट्रांसफर हो सकता है, या फिर इंटेंस जब टच हम लोग करेंगे किसी ह्यूमंस के साथ तभी ट्रांसफर होगा? तो किस टाइप का डिजीज है, क्या ये जूनोटिक डिजीज है या नहीं? तो इस टाइप के छोटे छोटे एस्पेक्ट्स आप जरूर से ध्यान से रखिएगा, क्योंकि यही सब अगर पूछेगा और ऑफ कोर्स देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट दे कैन आस्क यू। रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मीटिंग चल रहा है और वेरियस एस्पेक्ट्स में, क्लाइमेट रिलेटेड एस्पेक्ट ले लो, लेबर रिलेटेड एस्पेक्ट ले लो, अदर एस्पेक्ट्स में बेसिकली अलग अलग चीजें निकल के आ रही हैं। तो मेक श्योर करो हर रोज के न्यूज़पेपर पढ़ो। हम लोग भी जो क्लासेस में एनालिसिस करवाते हैं वो भी आप अगर आप देख सकते हो, राइट। बट मेक श्योर कीजिएगा दैट हाँ इन सब टॉपिक्स को जरूर से कर लीजिए। क्वाड की मीटिंग चल रही है, ठीक है। क्वाड की मीटिंग में आपको पता होना चाहिए दैट इंडिया ने रिसेंटली एक नया ट्रेड ब्लॉक का पार्ट बना है। तो कौन सा वो ट्रेड ब्लॉक है, व्हाट इज द प्रोविजंस ऑफ दैट ट्रेड ब्लॉक, क्या उस ट्रेड ब्लॉक से इंडिया को कुछ फायदा होगा, राइट। क्योंकि हम लोगों को आपको पता होना चाहिए आरसीपी ईपी ज्वाइन हम लोगों ने नहीं किया। तो आरसीपी होता क्या है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो अगर आप बोलोगे सर हाँ ये हमारे को फायदा होगा क्योंकि हम लोग आने आरसीपी नहीं ज्वाइन किया, तो इंटरव्यू पैनल आपसे सीधा पूछ लेगा ठीक है बताओ आरसीपी क्या है ना, उसमें कौन कौन से कंट्रीज लाई करते हैं। तो ये सब चीजें आपको दिमाग में रखना जरूर पड़ेगा, राइट। इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत सारे हलचलें हो रही हैं, आपको पता चलना होगा। चाइना काफी ज्यादा डोमिनेंस बढ़ रही है, यूएसए का पाइवट टू एशिया में बेसिकली इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी वो बना रही है। तो ये सब अल्टीमेटली ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स में जो जो चल रहा है ऐसी ही छोटी मोटी बातें आपको जरूर से ध्यान में रखनी पड़ेगी। यही नहीं, अगर नेशनल इश्यूज की बात करें तो डिमोलिशन ड्राइव चल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है ये सब, है ना। शिवलिंग मॉस्क में मिल रहा
है, हिजाब इशूज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव इशू था, बहुत दिनों तक ये चला था, कर्नाटक से बेसिकली ये हुआ है, ठीक है। तो क्या इसके पीछे व्हाट आर द प्रोविजंस, है ना। इनफैक्ट इसी के पीछे क्यों, अब मंदिर में ही ले लो ना, मंदिर मस्जिद वाले इश्यूज चल रहे हैं दैट हाँ ये ताजमहल को तोड़, मतलब ताजमहल और कुतुब मीनार को जो है हिंदू के टेम्पल्स को तोड़ के मनाया गया, ऐसी वर्डिक्स चल रही। तो अगेन इसके पीछे क्या कानून बना हुआ है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उसके क्या क्या प्रोविजंस है, वो सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि ये सब तो देखो पॉलिटिकल, मेन जो चीज़ें हैं ये सब पॉलिटिकल चीज़ है, जिससे कम्युनल हार्मोनी भी डिसहार्मोनी बेसिकली फैलता हुआ हमें दिख रहा है, राइट। बट उसका क्या सोल्यूशन है वो सब भी तो हमें देखने पड़ेंगे ना। आपको इन ओवरऑल लार्जर एरिया में इंडिया का जीडीपी फॉल होता हुआ दिख रहा है, दुनिया भर में इन्फ्लेशन बढ़ते हुआ दिख रहा है, राइट, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रहा है। तो ये सब भी रीजंस आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, राइट। कभी भी कुछ भी सवाल पूछे जा सकते हैं। यही क्यों, देखो हम लोगों ने इंटरनेशनल नेशनल अफेयर कर लिया, स्टेट लेवल में इश्यूज अगर देखोगे तो अगेन दिमाग में देख लोगे आप, फ्लड, लैंडस्लाइड्स हमें देखने को मिल रहा है, जिसके कारण रेलवे की सेवा बिल्कुल ही खत्म हो गई है यहाँ पे। फिर अभी रिसेंटली आज ही तो, हाँ आज ही केंद्र, सॉरी कल रात को मैंने देखा था न्यूज़, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कुछ फंड प्रोवाइड किया जिससे फिर से रिजुविनेट किया जा सके इन रीजन्स को, राइट। तो ये बेसिक फ्लड एक ऐसा इशू है जो कि हर साल आसाम को इम्पैक्ट करता है। तो ये सब के प्रोविजंस आपको देखना है। यही क्यों, आप गुवाहाटी में देख लो ना, गुवाहाटी में भी फ्लडिंग देखने को मिलेगा, अर्बन फ्लडिंग। जी हाँ, तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड अर्बन फ्लडिंग, राइट। क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग अगर हम कोई अर्बन रीजन का नहीं कर रहे तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट वहाँ पे हम अर्बन फ्लडिंग देख सकते हैं। यही क्यों, आसाम से रिलेटेड, आसाम के नेबरिंग स्टेट्स के साथ क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं। रिसेंटली हम लोगों ने मेघालय के साथ बॉर्डर ट्रेड पैक्ट हम लोगों ने साइन किया है, मिजोरम से हमारी बीच में झगड़ा हो गया था। तो अगेन व्हाट आर दीज इश्यूज ऑल अबाउट, ये सब हमें ध्यान रखना है। फॉरेन ट्राइब्यूनल क्या है ना, का क्या है, एनआरसी क्या है, ये सब चीज़ें ज़रूर से ध्यान रखिएगा। डी वोटर्स लिस्ट क्या होता है, अगर इन एक एक टॉपिक्स अगर आपको छोटा छोटा याद रहे तब बहुत अच्छा होगा। और अनडाउटेडली जैसे इंडिया के पर्सपेक्टिव में हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश की थी, वैसे ही मतलब उसके बारे में आपको ऑफकोर्स मैंने बोला था दैट हाँ उसके बारे में भी ध्यान में ज़रूर से रखिएगा, चीज़ों को पढ़िएगा ज़रूर, दैट जीडीपी क्यों फॉल हो रहा है, क्या क्या रीजंस है बिहाइंड शेयर मार्केट फॉलिंग, क्या क्या रीजंस है इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है ना, क्या इन्फ्लेशन का मतलब रशिया और यूक्रेन का वॉर का जो रोल है क्या इन्फ्लेशन के ऊपर। तो ये सब चीज़ें कीजिएगा। वैसे ही आसाम की इकोनॉमी के बारे में भी आप प्रॉपर्ली अलग अलग एंगल से चीज़ें को एनालाइज कर सकते हो। वेरियस गवर्नमेंटल स्कीम्स जो चल रही हैं उनके बारे में आप ज़रूर से ध्यान देना। ये तो देखो एक छोटा सैम्पल सा है ना। एक्चुअली में अगर न्यूज़ का कंपाइलेशंस देखोगे ऐसे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मेक श्योर करना, वैसे अगर आप डायरेक्टली भी अगर नहीं एक्सेस करना चाहते हो तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट bodraiasacademy.in। जी हाँ दोस्तों, इस वेबसाइट में विजिट करके भी वहाँ पे हमारा न्यूज़ कॉलम का एकदम हर रोज का करंट अफेयर का कॉलम ही बना हुआ है, राइट। अब वहाँ पे जाके प्रॉपर्ली एक्सेस भी कर सकते हो, A to Z प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव मैनर में हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। आशा करता हूँ दैट आपको चीज़ें प्रॉपर्ली समझ में आई होगी। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम द होल टीम ऑफ बॉद्रा आईएएस अकेडमी, एंड वी जस्ट विश दैट आप अच्छे से इंटरव्यू दो एंड यू जस्ट टेक दिस सिलेक्शन दिस ईयर ओनली। एनीवेज, बाय बाय, टेक केयर।